क्या है शिवलिंग का अर्थ? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? शिवलिंग की पूजा अर्चना कब से प्रारंभ हुई? सबसे पहले शिवलिंग का पूजन किसने प्रारंभ किया? क्या शिवलिंग के लिंग की पूजा करते हैं हम? शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? दोस्तों, ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में अक्सर आते हैं। तो दोस्तों, आज आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। शिवलिंग का अर्थ। दोस्तों, शिवलिंग की उत्पत्ति से पहले शिवलिंग का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शिवलिंग को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग शिव का निराकार रूप है। दरअसल शिवलिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव और लिंग। यहाँ पर शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन, जिसे संस्कृत में प्रतीक या चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक हैं। भगवान शिव प्रतीक हैं उस आत्मा के जिसके विलय के बाद इंसान परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिवलिंग का अर्थ अनंत है, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत। शिवलिंग का महत्व। शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार आकाश को भी लिंग स्वरूप बताया गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्रह्मांड की धुरी है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार रूपी शिवलिंग से सृजन होता है। इसीलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को ही माना गया है। वैसे भी दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है शिवः अभिषेकः प्रिया, अर्थात कल्याण के देवता माने जाने वाले शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की शक्ति भी शिवलिंग में समाहित है। यही कारण है कि शिव के अनन्य भक्त आज भी शिवलिंग की आराधना बड़े विधि विधान से करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्षों पुराना है। आदिकाल से ही शिव के लिंग की पूजा होती आ रही है। यहाँ तक देवी देवताओं ने भी शिवलिंग की आराधना की है। शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन लिंग पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। जब उनका विवाद अधिक बढ़ गया, तभी वहां अचानक से अग्नि से लिपटा हुआ एक दिव्य लिंग उनके बीच प्रकट हो गया। दोनों उस प्रकाश से भरे दिव्य लिंग का रहस्य समझ ही नहीं पाए और तभी उस प्रकाश पुंज से एक आकाशवाणी हुई कि जो इस प्रकाश पुंज का प्रारंभ और अंत बताएगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कई वर्षों तक उस प्रकाश पुंज का प्रारंभ और अंत ढूंढने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। ना तो उस दिव्य लिंग का आदि मिला और ना ही आधार, और इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी फिर से वहीं आ गए जहाँ दिव्य लिंग प्रकट हुआ था। तभी वहां उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर वे समझ गए कि ये अद्भुत शक्ति कोई और नहीं बल्कि शिव का ही स्वरूप है, जिसका ना तो कोई आदि है और ना अंत। यह देखकर सभी देव शिव की आराधना करने लगे। तभी उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सबसे प्रसन्न होने के बाद वहां शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए और यहीं पर स्थापित हुआ भगवान शिव का पहला शिवलिंग। और दोस्तों, यहीं से हमारे एक और प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि पहले शिवलिंग का पूजन अर्चन किसने किया था। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जब शिव अपने स्वरूप के एक स्वरूप शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ही उस शिवलिंग का पूजन अर्चन प्रारंभ किया था, जिसके बाद शिवलिंग की पूजा प्रचलित हो गई। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया था। शिव के विष पीने के कारण शिव का कंठ नीले रंग का पड़ गया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का ताप अत्यंत बढ़ गया। उसी ताप को कम करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर ही लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं। क्या हम शिव के लिंग की पूजा करते हैं? दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। उनमें से एक भ्रांति यह भी है कि हम शिवलिंग के लिंग की पूजा करते हैं। इसीलिए कुछ महान पुरुषों ने औरतों को शिवलिंग ना छूने की सलाह भी दी है। लेकिन दोस्तों, कुछ अज्ञान पुरुषों के द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों से आप दूर ही रहें, क्योंकि हम शिव के लिंग की पूजा नहीं करते हैं।
बल्कि शिवलिंग तो भगवान शिव और देवी शक्ति का आदि अनादि एकल स्वरूप है तथा पुरुष और स्त्री की प्रकृति की समानता का प्रतीक है। अर्थात शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में ना तो केवल पुरुष और ना ही स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं। अर्थात शिवलिंग का अर्थ चिन्ह, निशानी या प्रतीक से होता है, शिव के लिंग से नहीं। और दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना शालिग्राम रूप में होती है, वैसे ही भगवान शंकर की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है और दोनों ही पत्थर रूपी आकार की पूजा बड़े विधि विधान से होती है। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शिव के लिंग की पूजा नहीं करते हम, बल्कि शिवलिंग की पूजा करते हैं हम। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक समय समय से पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।